ऑप्शंस के अंदर उनकी भी आज एक्सपायरी थी। अगली एक्सपायरी 25 जनवरी की होगी और निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी होती है, तो आज वीकली एक्सपायरी थी। सो निफ्टी 50 का जैसा कि हमने बताया था कि टारगेट ओपन थे ऊपर के, और कल का बाजार अच्छा खासा बाजार था। मार्केट धीरे 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 एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट की तरफ चल रहा था। तो कल की आप आ जा करके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि मार्केट की ओपनिंग हमको जो है 21,730 740 के आसपास दिख रही है, जहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट ओपन हुआ 710 714 15 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था, 15 के आसपास हुआ था। पहली कैंडल एकदम से डाउन आई, 21,700 को टच करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया। तो यहाँ पर हम जो है 915 स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको उस स्ट्रेटेजी में बताया है कि जब मार्केट स्लाइड सा गैप अप होता है तो वहाँ पर मार्केट कंटिन्यूएशन करता है। जब मार्केट 50 पॉइंट से अबोव ओपन होता है, 100 पॉइंट से अबोव होता है, तो वहाँ पर मार्केट डिफरेंट बिहेव करता है। थोड़ा सा हम डाटा का वहाँ पर एनालाइज करते हैं कि मार्केट का डाटा क्या बोल रहा है। तो जो मार्केट को नीचे से बाय करते हुए आ रहे थे, और जो मार्केट में कल के पुट के राइटर थे, जो पुट को होल्ड करके गए थे, तो उनको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था। जो कॉल को होल्ड करके गए थे, उनको यहाँ पर लॉस दिख रहा था। तो ऑप्शन चैन में हमने देखा काफ़ी देर डाटा बनने दिया, आई थिंक 15 मिनट तक 10 मिनट तक डाटा बनने दिया कि मार्केट आखिरकार डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो चलेगा किस साइड। तो हमारा एक लेवल था छोटा सा, हम देखिएगा 1 मिनट में चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम 1 मिनट में ही ज़्यादा मार्केट को देखते हैं। ऊपर हमारा लेवल था 760 750 का, तो वहाँ तक बाजार नहीं गया, 740 से ही बाजार रिवर्स हो गया। तो 740 720 दैट इज पीएसवाई लेवल। तो पीएसवाई लेवल पर हमने देखा कि 21,800 पर कॉल की राइटिंग है, जिसका प्रेशर 21,700 की तरफ भी है, और पुट की राइटिंग 21,700 पे है। तो जब मार्केट थोड़ा सा अबोव खुलता है तो राइटर्स थोड़ा सा एक डिफरेंट बिहेव करते हैं। कुछ राइटर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ राइटर पोजीशन साइजिंग करेंगे, कुछ जो कॉल के बायर है, तो ऑल ओवर जो है मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट जरूर लेता है। जहां पर भी देखा होगा आपने गैप ओपनिंग हुई है, यदि हम पीछे जाकर के देखेंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट जरूर करता है। देखिएगा यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट किया, चाहे भले ही थोड़ी देर बाद किया, तो लेकिन करता है। थोड़ा सा ये 1 मिनट में लगा हुआ है, ये फ्लैट ओपनिंग है तो कंटिन्यूएशन किया, लेकिन ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया। यहाँ पर ही फ्लैट ओपनिंग है। हम आपको थोड़ी सी जो है बड़ी ओपनिंग दिखाएंगे, जहाँ पर 50% से 50 पॉइंट से अबोव की ओपनिंग है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि मार्केट तुरंत ही ऊपर नहीं निकल गया, थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट जरूर कराया, चाहे भले ही कुछ पॉइंट्स दिए हों, पर रिट्रेसमेंट जरूर करता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, फिर मार्केट ऊपर निकला, फिर रिट्रेसमेंट कराया, फिर रिट्रेसमेंट, और आगे बाद में जाकर के 9 9:30 के आसपास जाकर के बड़ा रिट्रेसमेंट कराया गया। और पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा गैप ओपनिंग हुई, पर ये फ्लैट ओपनिंग ही कहेंगे, इसको कंटिन्यूएशन किया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो मार्केट को ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ जाना था। तो 915 स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग बिहेव करती है हर जगह पर, उसको सिर्फ हमें देखना होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर भी गैप ओपनिंग हुई अच्छी खासी, 21,200 से 21,260 280 के आसपास, मतलब 80 पॉइंट अप हुआ है। तो वहाँ पर भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। इस रिट्रेसमेंट के पीछे की साइकोलॉजी कुछ और ही है, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से आप उसको माइंड में बैठा लोगे, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि मार्केट, हाँ ऐसा होता है, ऐसा राइटर सोचते हैं। क्योंकि प्रॉपर साइकोलॉजी ही मेन है यहाँ पर ट्रेडिंग में। बाय सेल आप कहीं पर भी कर लोगे, पर साइकोलॉजी मेन है। जो ये ट्रेड बनाया गया था, हम आपको बता रहे हैं, ये पहले वाला ट्रेड, पहले वाला स्कैल्प, ये सिर्फ इसी बेस पर है कि मार्केट इतना छोटा सा
2-3 रेड कैंडल दिखाई, 2 कैंडल दिखाई, लेकिन एकदम से ऊपर निकल गया, तो मार्केट एकदम से कहीं पर भी ऊपर नहीं निकलता है या एकदम से नहीं गिरता है, जब तक कि मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं होती है। मान लिया कि आप कुछ सामान खरीदने गए, यदि दुकानदार के पास वो सामान ही नहीं है, मान लिया आपने जो है 10 सेब लेने हैं, लेकिन उसके पास, सेलर के पास जो है, दुकानदार के पास 4 ही सेब हैं, तो आपको होगा कि पहले अपनी दुकान में थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, तभी मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है 10 की। तो यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को रिट्रेसमेंट ज़रूरी होता है, मार्केट को लिक्विडिटी ज़रूरी होती है। इस लिक्विडिटी का नाम है बायर के एसएल। यहाँ पर रिटेलर भी फंसता है, सॉरी सेलर भी फंसता है। तो इसलिए बाजार में देखिएगा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कराया गया, इसी पर ही हमने एक छोटा सा पुट का ट्रेड बनाया था स्कैल्पिंग के तौर पर, क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो जब यहाँ पर मार्केट में पुट के बायर आ गए, तो मार्केट देखिएगा एकदम से ऊपर निकल गया। एकदम से ऊपर निकलना जो है एसएल हंटिंग है, जो पुट के राइटर्स कर रहे हैं, क्योंकि पुट के राइटर को लगा कि मार्केट 21,700 के आसपास आने वाला है, तो तभी उन्होंने एकदम से पुट की राइटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि 21,700 पर अच्छा खासा सपोर्ट था, जो कि ऑप्शन चैन में देखने से पता लगता है। हम अब आगे से थोड़ा सा ऑप्शन चैन के स्क्रीनशॉट रखा करेंगे, जिससे कि उस समय के स्क्रीनशॉट टाइमिंग के साथ आपको दिखाया करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा एक समझाने में आसानी हुआ करेगी। क्योंकि हमको किसी ने पर्सनल मैसेज किया कि आप थोड़ा सा जो है समझाया कीजिए ऑप्शन चैन से, तो स्क्रीनशॉट हम प्रोवाइड किया करेंगे बिल्कुल ही डॉट टू डॉट की, हाँ यहाँ पर हमने ये देखा, उस समय की स्क्रीनशॉट देखा करेंगे। तो जो है बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, लेकिन 21,750 पर जो है कॉल की राइटिंग थी। एक्सपायरी के दिन होता है, तो एक्सपायरी के दिन हर स्ट्राइक प्राइस पर राइटिंग अवेलेबिलिटी होती है। तो कॉल की राइटिंग 21,800 से 21,750 की तरफ बढ़ रही थी। 21,700 पर सपोर्ट, 21,800 पर रेजिस्टेंस। वहाँ पर ऊपर राइटिंग ज़्यादा, नीचे राइटिंग ज़्यादा, बीच का प्राइस आया 21,750। जिस तरफ की वीकनेस ज़्यादा होती तो मार्केट उस तरफ निकल जाता। जैसे कि यदि पुट की राइटिंग कम कर दी जाए तो मार्केट गिर जाएगा, कॉल की राइटिंग कम कर दी जाए तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। सेम वही कंडीशन होती है, एक तराजू की तरह, एक बैलेंस की तरह, कि जिस तरफ हल्का होगा उसी तरफ से ही वो वजन उठ जाएगा, जिस तरफ वजन भारी होगा उस तरफ से ही वो वजन गिर मतलब दब जाएगा, प्रेस कर जाएगा और हल्के को उठा देगा। तो मार्केट में थोड़ा सा अपोजिट है कि यदि कॉल की राइटिंग बढ़ गई तो मार्केट गिर जाएगा, पुट की राइटिंग बढ़ गई मार्केट अप जाएगा। तो हमने इसी साइकोलॉजी से यहाँ पर जो है एकदम से मार्केट कहीं भी ऊपर नहीं निकलता है। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि कहीं पर भी मार्केट तुरंत अपसाइड नहीं चला जाएगा, मार्केट एक फ्लैक्चुएट करता है, मार्केट एक अपसाइड डाउन साइड का मूवमेंट जरूर दिखाता है, एक वेव की तरह। क्योंकि इलियट ने जो है वेव थ्योरी बनाई थी, ये सब थ्योरीज थी जो ओल्ड हो गई, अब ट्रेडिंग थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है। अब थोड़ा सा एआई का ज़माना है, बोट का ज़माना है। तो यहाँ पर देखिएगा मार्केट में हमने पुट की बाइंग की इसी वजह से ही कि मार्केट तुरंत ऊपर नहीं निकलने वाला है। 21,800 से 21,750 पर थोड़ा सा बियरिश प्रेशर है, और जो ये बायर हैं जो इस होप पे हैं कि बाजार ऊपर निकल जाएगा, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओनली वन ट्रैप है, सिर्फ ओनली ट्रैप है। तो मार्केट में इस ट्रैप में बायर फंसे और कॉल की राइटिंग बढ़ गई, क्योंकि कॉल के राइटर्स को लॉस दिख रहा था कल से, तो उनको भी प्रॉफिट चाहिए, तो वही बाजार को चलाते हैं, राइटर ही बाजार को चलाते हैं। थोड़ी सी टाइम वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, बहुत कुछ देखना होता है। तो जो है कॉल के प्रीमियम्स पे अच्छा खासा बढ़त दिख रही थी, तो कॉल के राइटर्स उसको दबाने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए या उसको जीरो करने के लिए वहाँ पर राइटिंग करने लग गए। तो मार्केट देखिएगा गिर गया, अच्छा खासा गिरा, और हमारा गैप था ये जो कल के दिन की हाई, तो कल के दिन का हाई, कल के दिन का मतलब कि क्लोजिंग, वहाँ पर कुछ अलग तरह से ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। तो कल के दिन की क्लोजिंग पर बाजार आया, तो यहाँ पर
बाजार का जो है अच्छा खासा सपोर्ट लेने लगा। तो यहाँ पर जो मार्केट में इतनी देर का स्कैल्पिंग की गई, इतनी देर तक मार्केट रुका रहा, ये इसीलिए ही रुका रहा कि मार्केट को डिसाइड करना है, मार्केट को डिसाइड करना है कि किस साइड जाना है। तो स्लो 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 जो है ट्रैवल करता रहा। तो ट्रैवलिंग लगातार चलती रही, टाइम स्पेंड चलता रहा, टाइम डीके होता रहा। तो यहाँ पर हमने एक जोन क्रिएट कर लिया। ये देखिएगा यहाँ पर ये मार्केट का रेजिस्टेंस बनाया था हमने, ये वाला जो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा था। तो हमने एक पुट साइड का ट्रेड सिर्फ इसी वजह से बनाया। देखिएगा इसको बनाने का हमें लॉजिक कुछ नहीं था, सिर्फ इसके पीछे यही लॉजिक था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और लगातार इसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, और हल्का सा मार्केट का डाटा बियरिश और साइडवेज था। बियरिश का मतलब ये 21,800 से 21,750 पर भी राइटिंग चल रही थी, और 21,700 पर पुट राइटर हैविली 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 सपोर्ट बना करके बैठे थे, जो बाजार को नीचे नहीं गिरने देने के। तो मार्केट को देखिएगा हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी कि हाँ मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। यदि मार्केट 21,700 के नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 700 के नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये भी हमको डिसाइड करना था। तो हमने जो है 760 के आसपास की एक वैल्यू ड्रॉ कर रखी थी। देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी अप चली गई वो, क्योंकि मार्केट में जो है फ्लक्चुएशन होती रही, तो हमने थोड़ा सा अबव लेते गए उसको खींच के। अब हम चलते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट का डाटा देखेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पर ट्रैवल करता रहा काफ़ी देर तक, कम से कम 1 घंटा हो गया, तो हमने जो है एक अलग ही साइकोलॉजी लगाई, मार्केट को देखने का नज़रिया बदल दिया तुरंत ही कि मार्केट यहाँ से गिर नहीं पा रहा है, मार्केट पिन बार कैंडल बना रहा है, मार्केट लगातार नीचे से रिजेक्शन है, और ऑप्शन चेन को देखने से लग रहा है कि मार्केट हल्का सा बियरिश है। पर 21,700 पर अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हैं जो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं, जो कि पोजीशंस को और ज़्यादा बनाते जा रहे हैं, और ज़्यादा बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस पुट का बढ़ता है तुरंत ही राइटिंग करने लग जाते हैं, तुरंत ही राइटिंग करने लग जाते हैं। और जो बड़े प्लेयर हैं, जो FIIs DIIs हैं, थोड़ा सा उनकी तरह हम सोचने लगे कि यदि बड़े प्लेयर को खरीदारी करनी है तो वे बाजार को गिरने नहीं देंगे, और यदि बाजार गिर भी गया तो उनको लॉस होगा, क्योंकि शेयर्स का प्राइस कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग ना करते हुए वे बाइंग करने की सोचेंगे। हमने जो है ऑपरेटर की तरह सोचना है। यहाँ पर हमको एक एक कैंडल पढ़ना आना चाहिए। हमने यहाँ पर एक एक कैंडल को पढ़ना शुरू किया कि मार्केट जो है, देखिएगा हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और आपको बताते हैं पूरा जो है। यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को पढ़ना बताएंगे हम आपको, कैंडल स्टिक कैसे पढ़ी जाती। देखिएगा यहाँ पर ये वाला मार्केट की मान लिया यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इस वाली 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हुई, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया, पर मार्केट देखिएगा नहीं सॉरी मार्केट देखिएगा इतना नीचे आया, इतना नीचे आया कि 21,670-75 तक आया। लेकिन यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर पुट की राइटिंग होने लगी क्योंकि पुट का प्रीमियम बढ़ चुका था। तो इस वाली कैंडल में देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक गया बाजार, फिर बाजार की क्लोजिंग ऊपर हुई। तो वैसे तो हमने इस कैंडल को प्रेडिक्ट नहीं किया था कि मार्केट यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि उस समय पर इतनी ज़्यादा हमने फोकस से नहीं देखा। फिर हमने इस वाली कैंडल को देखा कि मार्केट में देखिएगा हल्की सी गैप अप ओपनिंग करके ऊपर तक गया बाजार, काफ़ी ऊपर तक गया, लेकिन फिर से दबाया गया, फिर से कंप्रेस किया गया, लेकिन इसके लो को नहीं ब्रेक कर पाया, इसके लो को नहीं ब्रेक कर पाया, और क्लोजिंग यहीं पर ही हो गई। फिर से अगली कैंडल खुली, फिर से हल्का सा स्लाइड सा नीचे आया, लेकिन फिर से मार्केट ने देखिएगा इसके हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर क्लोजिंग कराई। फिर से मार्केट ने हैमर की क्रिएशन की। तो हमने एक एक कैंडल को पढ़ा यहाँ पर कि मार्केट में चल क्या रहा है, इतनी देर से यहाँ पर फंसा हुआ है बाजार, तो मार्केट में चल क्या रहा है। मतलब कि यहाँ पर तो शेलर बैठे हैं, यहाँ पर बायर बैठे, सॉरी पुट के राइटर बैठे हैं, यहाँ पर कुल के राइटर बैठे हैं,
जो कॉल के प्रीमियम्स को बढ़ने नहीं दे रहे, यहाँ के पुट के प्रीमियम्स को बढ़ने नहीं दे रहे पुट के राइटर। तो तीनों तरह से मार्केट को देखा और देखा कि यहाँ पर लिक्विडिटी किस साइड है। लिक्विडिटी सारी ऊपर है, क्योंकि ऊपर से मार्केट गिरते हुए नीचे आया। तो फिर से देखिएगा इस कैंडल में मार्केट की ओपनिंग अब वो हुई, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग हुई तो यहाँ पर हुई तो हल्का सा मार्केट को दबाया गया, सेलर आए, लेकिन यहाँ पर बायर है, हिडन बायर है जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमने एक एक कैंडल को पढ़ा तो हमको पता लग गया कि मार्केट में यहाँ पर अच्छे खासे कॉल के राइटर हैं इस प्राइस पर 700 पर, जो मार्केट को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। लेकिन 21,700 पर सपोर्ट भी है जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहा है। तो हमने इस वजह से जब मार्केट अब हो गया तो हमने छोटी सी पुट की बाइंग की कि हाँ मार्केट को फिर से दबाया जाएगा। लेकिन मार्केट ज़्यादा दब नहीं पाया, कंप्रेस नहीं हो पाया और हमने इस ट्रेड को इसी वाली कैंडल में एग्जिट कर दिया। फिर हमने मार्केट को छोड़ दिया कि मार्केट में अब चलता क्या है देखेंगे। यहाँ पर छोड़ दिया तो हमने 3-4 कैंडल पढ़ी 5-7, फिर छोड़ दिया। फिर मार्केट में हमने ट्रेंड लाइन डिसाइड की कि हमने लो को मापते हुए ऊपर की तरफ हम ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट में सपोर्ट है, हिडन पुट बायर हैं, FII DI इसकी बाइंग है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। देखिएगा इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसलिए बनी क्योंकि जितने सेलर थे, जितने कॉल के राइटर थे, उन्होंने दबाने की कोशिश की। एक बार 700 को ब्रेक कर जाए पुट के राइटर को डर हो जाएगा, पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन जब वे हार मान गए तो पुट के राइटर्स ने ताबड़तोड़ एक ही बार में कैंडल बनाई। वो देखिएगा इस कैंडल का फॉर्मेशन किया, इतनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन किया। जो पुट के बायर थे सभी के सभी का एसएल एक ही कैंडल ने मार दिया इतने ऊंच पर जाकर के। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की। फिर इस कैंडल से नीचे जब बाजार आया, यहाँ पर इसके हाफ तक आया और ये हमारा रेजिस्टेंस था, फिर ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम करने लग गया कि बाजार को कॉल के राइटर्स ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो दबा नहीं पाए। तो जो उनके जोर थे वो ख़त्म हो गए। अब तो जो है जितना भी जोर लगाना है वो बायर को जोर लगाना है या पुट के राइटर को जोर लगाना है। तो इसलिए जो है पुट की जो बायर थे वे निकल गए यहाँ पर इस वाले जोन में, जो ये जोन था, और जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी इसने उनका एसएल हंट कर दिया। फिर हमने इस वाली साइकोलॉजी से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय 21,700 से 21,750 पर पुट राइटिंग का जोर होने लगा। तो यहाँ पर हमने एक कॉल की बाइंग की जिसको हमने जो है डे हाई पर क्लोज किया। तो इस तरह की मतलब तीन ट्रेड्स लिए गए, 3 से 4 ट्रेड्स पूरे साइकोलॉजी के साथ। और जब मार्केट अबोव आया तो हमने यहाँ पर एक जोन क्रिएट किया। इस जोन के पीछे की साइकोलॉजी भी यही थी, जैसे यहाँ पर थी सेम ऐसे यहाँ पर थी। 21,800 पर कॉल की राइटिंग है, 21,750 पर पुट राइटिंग और 21,700 पर भी पुट राइटिंग। तो इसलिए बाजार को गिरने नहीं दे रही थी 21,750 से। जैसे 21,740 जाता बाजार को ऊपर धकेल ले जाता, जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ निकलता राइटिंग स्टार्ट हो जाती कॉल की, बाजार गिरा देते। तो यहाँ पर जब बाजार लगातार फंसा रहा तो हमने फिर से एक एक कैंडल को बढ़ना शुरू किया। तो एक जोन क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पर मार्केट में हमने एक 0 कॉल यहाँ पर फाइंड आउट किया और उसको हमने जो है यहीं पर ही बुक कर लिया जब बड़ी सी रेड कैंडल बनी यहाँ पर। और अच्छा खासा मार्केट अबोव भी गया, 21,750 की कॉल 7 से लेकर के 35 तक गई वो। लेकिन वो जब 30 या 28 तक की जा रही थी तभी हमने उसको एग्जिट किया था। तो इस वाली ट्रेड के पीछे भी साइकोलॉजी यही है कि कॉल के राइटर्स 21,800 पर हैं, 21,750 पर पुट राइटर हैं जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। जितना जोर लगाना था लगा लिया और बाजार को दबा नहीं पाए। इस तरह हमने यहाँ पर फाइंड आउट की एक 0 कॉल। तो आई होप आपको आज की जो साइकोलॉजी थी, आज को एनालिसिस वीडियो थी वो समझ में आई होगी। इसी के साथ ही कल को मार्केट जो है नई एक्सपायरीज पर काम करेगा। तो कल को गैप ओपनिंग हो सकती है 840 860 के बीच में। तो आई होप आपको लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। इसी के